एक समय की बात है। किसी गांव में काशी नाम का ईमानदार भजन सिमरन करने वाला किसान अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहता था। काशी बहुत ही मेहनती भी था। उसकी पत्नी उसकी ईमानदारी और भोलेपन से बहुत परेशान थी। देखो जी, आज के समय में ईमानदारी कुछ भी नहीं होती। अरे भाग्यवान, मनुष्य के पास जितना है उसी में संतुष्टि करनी चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। एक दिन काशी अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक उसके पैर में खूंटी धंस गई। अरे इससे तो किसी और को भी चोट लग सकती है। एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। जब उसने खूंटी को वहां से हटाया तो उसे एक सोने का बर्तन दिखा जो कि सोने की अशर्फियों से भरा था। काशी ने इधर उधर देखा और बोला, पता नहीं ये किसका बर्तन है, मैं भला इसे क्यों लूं? अगर अशर्फियां मेरे लिए है तो जिन राम जी ने दिखाई हैं वह मेरे घर भी पहुंचा देंगे। यह कहकर वह अपने घर की ओर चल दिया। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी का ठहरा चंचल मन वह गई और उसने सारी बात अपने पड़ोसी रमेश की पत्नी से बता दी। रमेश की पत्नी मन ही मन काशी की इस हरकत पर खूब हंसी और बोली, बहन, तुम्हारे पति तो सच में कितने ईमानदार हैं। तुमने सही में पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे। रमेश की पत्नी ने यह बात जब चालाक और लालची रमेश से कही तो उसने रात के समय काशी के खेत में जाने का निर्णय किया। रमेश ने रात को चोरी चोरी अपनी पत्नी के साथ खेत की खुदाई की। खुदाई के दौरान उसे 5 पात्र मिले। रमेश और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब उसने पात्र के ढक्कन हटाए तो उसमें से अशर्फियां नहीं बल्कि बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू निकले। रमेश को यह देख बहुत अपमान महसूस हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, काशी ने हम लोगों को मारने की इच्छा से अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे इसकी सजा मिलेगी। उसने 5 पात्रों को उठाया और काशी के घर में गिरा दिया ताकि बिच्छुओं के काटने से मियाँ बीवी की लीला समाप्त हो जाए। लेकिन धन्य है ऊपर वाला, काशी के घर गिरकर बिच्छू अशर्फी बन गए। सुबह जब काशी उठा तो उसने अशहरफियों को देखा, भगवान को धन्यवाद दिया और उसका ईश्वर पर भरोसा और पक्का हो गया। निष्कर्ष, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।